Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our topic is exercise 3.3 जिसके अंदर हम फाइंड करेंगे थर्ड, फोर्थ, मीन एंड कंटिन्यू प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हमने इन टर्म्स को डिस्कस करना है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल एंड कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। इनकी वैल्यूज को हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि थर्ड, फोर्थ, मीन एंड कंटिन्यू प्रोपोर्शनल क्या होते हैं। हमने प्रोपोर्शनल को डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोपोर्शनल बेसिकली क्या होता है। प्रोपोर्शनल बेसिकली इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज की जो इक्वालिटी है उसको हम प्रोपोर्शनल कहते हैं, जिसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ए बी। एक रेशियो है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी। दो रेशियोज की इक्वालिटी को हम प्रोपोर्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड करना है। फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है। इफ थ्री quantities A, B and C are related as, एक प्रोपोर्शनल के अंदर तीन क्वांटिटीज ए बी सी इस तरह रिलेट कर रही हैं। ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल बी रेशियो सी, then C is called third proportion। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी सी आर रिलेटेड एज ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल बी रेशियो सी, देन सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल। किसी भी प्रोपोर्शनल के अंदर तीन क्वांटिटी इस तरह रिलेट कर रही हों कि ए रेशियो बी, उसके बाद बी रेशियो सी, तो सी क्या होगा, जो थर्ड क्वांटिटी होगी उसको हम थर्ड प्रोपोर्शनल कहेंगे। इसके बाद है फोर्थ if four quantities A, B, C and D are related as A ratio B proportional C ratio D, then D is called fourth proportion। अगर किसी भी प्रोपोर्शनल के अंदर चार क्वांटिटीज ए बी सी डी इस तरह रिलेट कर रही हो तो जो डी होगा वो फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट है मीन। मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल के अंदर इफ थ्री क्वांटिटीज A, B and C are related as
A ratio B proportional B ratio C, then B is called mean proportion. जी मीन प्रोपोर्शनल के अंदर इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज, किसी भी प्रोपोर्शनल के अंदर तीन क्वांटिटीज ए बी सी इस तरह रिलेट कर रही हों, तो जो क्वांटिटी बी है देन बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल। देन बी जो क्वांटिटी है इसको हम मीन प्रोपोर्शनल कहेंगे। दरमियान वाली जो क्वांटिटी है बेसिकली वो मीन क्वांटिटी है, सो इसी वजह से हम इस प्रोपोर्शनल को मीन, देन बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट है continued proportion। if three quantities A, B and C are related as A ratio B proportional B ratio C, where A क्या, A is first proportion, B is B अभी हमने लास्ट डिस्कस किया है, B क्या है, B इज द मीन प्रोपोर्शनल एंड सी भी हमने डिस्कस कर लिया कि इस तरह की थ्री क्वांटिटीज वाली टर्म्स जिसमें ए रेशो बी प्रोपोर्शनल बी रेशो सी हो, ए को हम फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं, बी हमने डिस्कस कर चुके हैं, बी क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल होगा, और सी क्या है, सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल। सी इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। देन हमने ए को भी डिफाइन कर लिया, बी क्या है, बी को भी डिफाइन कर लिया, सी क्या है, सी को भी डिफाइन कर लिया। देन ए बी एंड सी आर इन continued proportion। कंटिन्यू प्रोपोर्शनल में इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी सी आर रिलेटेड एज, अगर तीन क्वांटिटीज एक प्रोपोर्शनल के अंदर इस तरह रिलेट कर रही हों कि एक रेशो बी प्रोपोर्शनल बी रेशो सी, देन ए इसमें क्या है, ए को भी डिफाइन कर लिया कि ए इज़ द फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी इसको हमने लास्ट डिफाइन किया है कि बी क्या है, बी इज़ द मीन प्रोपोर्शनल एंड सी इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल। अगर किसी भी प्रोपोर्शनल के अंदर तीन क्वांटिटीज इस तरह रिलेट कर रही हो कि ए फर्स्ट हो, बी मीन हो और सी क्या हो, थर्ड प्रोपोर्शनल हो, देन ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। देन ए बी और सी क्या होंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होंगे। अब एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हमने थर्ड प्रोपोर्शनल को, फोर्थ प्रोपोर्शनल को, मीन प्रोपोर्शनल को और कंटिन्यू प्रोपोर्शनल को फाइंड करना है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे।
तो आपने डेफिनेशन जो मैंने अभी करवाई इनको आपने लर्न करना है।